चलो जी, आज आपको दिखाऊंगी नए नए पौधे जो मैंने इधर उधर किधर किधर से अपने गार्डन में ऐड किए हैं। तो वेलकम टू हैप्पी गार्डनिंग पौधागिरी। तो काफ़ी सारे पौधे हैं जो मैंने इधर उधर घूमते हुए ही अपने गार्डन में ऐड कर लिए हैं, वो सारे आपके साथ शेयर करूंगी। कटिंग्स हैं कुछ जो एक्सीडेंटली मुझे इधर उधर आते जाते हुए मिल गई हैं, और इससे ज़्यादा तो अच्छी कोई बात लगती नहीं है। अगर कोई प्लांट्स मिल ही जाएं इस तरह से हमें, तो वो सारे आपके साथ शेयर करूँगी। आप पूरा वीडियो देखिएगा, कंप्लीट एंड तक देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं उन प्लांट्स के साथ जो मुझे फ्री में मिले हैं। सबसे पहले मैं ये दिखा देती हूँ, मेरी नई पौध तैयार हुई है। ये सूरजमुखी की पौध है, काफ़ी दिन हो गए तो मुझे लगाए हुए ना। ये मुझे मीनू जी से मिले थे, तो ये सीड्स मैंने लगा दिए, लग गए। हालांकि उन्होंने कहा था कि ये लेट हो गए हैं, फिर भी लगा दिए मैंने। थोड़े से सीड्स लगाए तो ये लग गए हैं। कुछ अभी और निकलेंगे क्योंकि मुझे कम लग रहे हैं। ये थोड़े जब बड़े होंगे तो मुझे बांटने ही पड़ेंगे, क्योंकि मेरी छत पे इतनी जगह होती नहीं है। तो बांटने में भी एक असीम आनंद होता है ना, तो उसका लुत्फ़ मैं छोड़ नहीं सकती। फिर ये मुझे एक सीड पॉड मिला। ये है गार्लिक वाइन का। ये पुराना वाला सीड पॉड था ना, और मुझे वहाँ लगा कि चलो अच्छा है मुझे सीड पॉड मिल गया, तो अब मेरे पास गार्लिक वाइन हो जाएगी। इससे पहले मेरे पास कटिंग्स आई थी गार्लिक वाइन की, वो नहीं लगी, चली नहीं, हिल हुल गई या क्या हुआ, पता नहीं क्या हुआ, वो नहीं चली। अभी ये सीड पॉड देख के मुझे आशा हुई थी, पर ये सीड पॉड भी ऐसे लग रहा है कि ये नहीं लगेंगे, सीड्स नहीं लगेंगे इसके। फिर भी मैंने इसको रख दिया, लगा के देखूंगी लगते हैं कि नहीं। अदरवाइज़ मैंने उस बेल पे देखा है जहाँ से मैं ये लेके आई हूँ ना, वहाँ पे मैं अक्सर जाती हूँ, तो वहाँ से दोबारा लेके आऊँगी सीड पॉड्स। फिर उसके अलावा कौन कौन से पौधे हैं वो सारे आपको दिखाती हूँ। एक तो ये नेस्टर्शियम के पौधे हैं, इनके लिए भी मैं लेट हूँ, लेकिन ये मुझे अपने स्कूल से कहीं गई थी मैं, तो वहाँ पर जाते जाते मैंने एक साइड में देखे बहुत सारे पौधे लगे हुए थे, तो 3-4 पौधे मैंने वहाँ से निकाल लिए। और इनका अपडेट भी दिखाऊंगी आपको, एंड तक बने रहिएगा। वहाँ पे देखिएगा कैसे मैंने प्लांट्स लगा लिए हैं, ये लग गए हैं। और ये कोलियस की कुछ कटिंग्स, एक ही तरह का कोलियस था पहले होता था मेरे पास ना, तो 3-4 कटिंग्स थी। जब मैं लेके आई तो ये मुरझा से गए, और अब पानी में रखने पे थोड़े से ठीक हो गए। फिर मेरे पास इसके अलावा ड्रेसिना की वैरायटी ऐड हो गई है। ये वाला ड्रेसिना मेरे पास नहीं था। ये मैं एक्चुअली स्कूटी पे कहीं जा रही थी, जाते जाते मैंने देखा किसी के घर के बाहर, जैसे जानवर नहीं कई बार लड़ते आजकल, ये जो गाय वगैरह काफ़ी हो गए, गाय बैल ये आपस में लड़ते हैं, तो ऐसे प्लांट के टहनियाँ टूट जाती, तो उस तरह से टूटी हुई टहनियाँ थी। 3 टहनियाँ मैं तीनों ही ले आई। हल्की हल्की सी हैंग हो रही थी ये साइड में, देखो काफ़ी नुकसान पहुंचा, लग ही रहा है देख के कि किसी जानवर ने इसको नुकसान पहुंचाया है। तो ऐसे बेतरतीब सी लटकी हुई थी, मैंने सोचा क्यों इसको यहाँ पे रहने देना। मुझे स्पेशल इसके लिए स्कूटी मोड़नी पड़ी, और उसके बाद में ये तीनों टहनियाँ लेके आ गई। और एक ये छोटा सा प्लांट है, इसमें वाइट कलर के फ्लावर्स आते हैं, ये मैं पार्क से लेके आई हूँ। ये पार्क में क्यारियों के बाहर बाहर लगा हुआ था ये प्लांट, नाम मुझे इसका बिल्कुल भी याद नहीं आ रहा। अक्सर लोग इसको लगाते हैं, तो 3-4 पौधे इसके भी मैं ले आई। उसके बाद मैंने इनको लगा दिया, कटिंग्स प्रिपेयर की ड्रेसिंग की अच्छे से, और इनको लगा दिया। बाकी तो पौधे ही थे। और जो कोलियस है उसकी भी कटिंग मुझे प्रिपेयर करनी पड़ी, नीचे नीचे से मतलब पत्ते निकाल दिए, और नोड एरिया बिल्कुल क्लीन कट करके इनको मैंने ग्रो कर लिया। और ये अच्छे से लग गए, इनको पानी डाल के फिर ये कार्य मैंने संपन्न किया। और इस गमले में ही जिसमें मैंने कोलियस लगाया ना, उसी में मैंने इन छोटे छोटे फ्लावरिंग प्लांट्स को भी यहाँ पे ऐड कर दिया। मुझे इसका नाम बिल्कुल भी याद नहीं आ रहा, किसी को याद आ रहा हो, किसी को पता चल रहा हो कौन सा प्लांट है, तो काइंडली ज़रूर मुझे बताइएगा, कमेंट करके बताइएगा, मेरी नॉलेज में थोड़ा इजाफा हो जाए कौन सा प्लांट है ये। तो इनको मैंने इधर रोप दिया, पानी लगाया, और उसके बाद अगले जो पौधे लगे ना, उनके लिए बेनिफिट ये हो गया। एक्चुअली ये प्लांट्स लाई थी मैं 5-6 दिन पहले, उसके बाद बारिश होगी, तो इन पौधों को थोड़ा सा बेनिफिट हो गया कि ये लग गए, इनको लगने में बहुत आसानी होगी। अदरवाइज़ इन्होंने मर जाना था, क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा पड़ रही थी। तो ये बारिश जो हुई, ये ऐसा लगा मुझे इनके लिए ही हुई है कि ये पौधे मेरे गार्डन में आए हैं, तो इसलिए बारिश हुई, और ये पौधे थोड़े खुश हो गए फिर यहाँ पर आकर। ड्रेसिना को लगाया मैंने एक ग्रो बैग में, और नेस्टर्शियम को लगाया एक
बड़े से गमले में। जिस दिन लाई थी उस दिन इसमें एक ही फूल खिला हुआ था, अब इसमें अच्छी खासी फ्लावरिंग हो रही है। बारिश ने इसके लिए बस अमृत वाला काम किया है। तो ये सारे प्लांट्स आई होप कि लग जाएंगे मेरे पास। तो आप भी पेड़ पौधे लगाते रहिए, गार्डनिंग करते रहिए। हैप्पी गार्डनिंग टू ऑल ऑफ़ यू।